भारतीय सेना में सोल्जर, क्लर्क, असिस्टेंट, ट्रेड्समैन इत्यादि विभिन्न प्रकार के पद होते हैं। इसके साथ एक महत्वपूर्ण पद होता है जिसको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट कहते हैं। अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड या फील्ड से आते हैं तो आप भारतीय सेना के तहत ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक भारतीय सैनिक कहलाएंगे और भारतीय सेना के तहत आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनकर आप गर्व महसूस करेंगे। इस पद पर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी आपको मिलेंगी और समाज में सम्मान की नजरों से आपको देखा जाए। इसलिए वर्तमान समय में अधिकांश युवा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट कैसे बनेंगे इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट होता क्या है। भारतीय सेना के अंदर विभिन्न प्रकार के पद होते हैं। इन सभी पदों को अलग अलग काम के लिए विभाजित किया गया है। इसी में एक विशेष और महत्वपूर्ण पद होता है जिसको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का नाम दिया गया है। इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का काम इंडियन सेना के प्रत्येक हॉस्पिटल या पॉलीक्लिनिक में चिकित्साओं की मदद करना होता है। अस्पताल या पॉलीक्लिनिक में चिकित्सा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी रखना, रोगियों की देखभाल, मेडिकल स्टोर और मेडिसिन का ध्यान रखना, ऑपरेशन थिएटर में काम करना, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं इस क्षेत्र में जो एक नर्सिंग असिस्टेंट को करने होते हैं। समय समय पर भारतीय सैनिकों की जांच की जाती है। जो सैनिक बीमार होते हैं उनका उचित उपचार किया जाता है। जो सैनिक घायल होते हैं उनका इलाज किया जाता है। इन सभी के लिए विशेष रूप से सैनिक अस्पताल बनाए गए हैं और इन सैनिक अस्पतालों में चिकित्साओं की सहायता करने के लिए आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की आवश्यकता रहती है। तो चलिए जानते हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपकी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या लगेगी। एप्लीकेंट कम से कम 12वीं कक्षा पास हो। इसके साथ ही एप्लीकेंट की जो 12वीं कक्षा है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए और इसी के साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के सब्जेक्ट 12वीं होने चाहिए और 50% अंक होने जरूरी हैं। और बीएससी डिग्री वाला जो उम्मीदवार है जिन्हें बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो भी आर्मी असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस पद के लिए आवेदक की जो कम से कम उम्र है वो 17 वर्ष 6 महीने निर्धारित की गई है और इसके लिए आपकी जो अधिकतम आयु है वो 23 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही कैटेगरी के और नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी दी जाती है एज लिमिट में। इस पद के लिए आवेदक के जो शरीर की लंबाई है वो 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और शरीर की लंबाई अलग अलग राज्यों यानी कि स्टेट्स में अलग अलग निर्धारित की गई है। और इस पद के लिए आपकी छाती की जो चौड़ाई है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इस पद के लिए आपका वजन है वो कम से कम 48 किलो होना चाहिए। और भारतीय सेना के तहत आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के पद के लिए अप्लाई करने के लिए विद्यार्थी भारत का स्थायी नागरिक होना जरूरी है और एप्लीकेंट मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। कोई भी गंभीर बीमारी से पीड़ित रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही दोनों कान साफ और सुनने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए और हड्डियों से संबंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही उम्मीदवार के दांत जबड़े एकदम स्वस्थ होने चाहिए और आंखों की रोशनी स्पष्ट और सही हो। इसी के साथ ही आपके पास जरूरी दस्तावेज होने जरूरी हैं। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट कैसे बनेंगे यानी कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है और ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन फॉर्म में संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जरूरी जानकारी, उनको सही ढंग से भरना है और उस जानकारी को संबंधित पूछे गए दस्तावेजों को अपलोड करना है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद परीक्षा की तारीख तय होती है और परीक्षा के कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो है परीक्षा की तारीख, एग्जाम सेंटर इसमें अंकित रहते हैं एडमिट कार्ड में। नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती की चयन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले आपके दस्तावेजों की जांच की जाती है। दस्तावेजों के तहत आपका पहचान पत्र, आपके माता पिता का पहचान पत्र, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका जाति प्रमाण
प्रमाण पत्र, आपका भारतीय मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आपकी शैक्षणिक योग्यता सिद्ध करने वाले प्रमाण पत्र इत्यादि आपके पास जो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको परीक्षा देनी होती है और परीक्षा में पास होने के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होता है, ज्वाइनिंग होती है। अगली कड़ी में उम्मीदवार का शारीरिक यानी कि फिजिकल टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत उम्मीदवार को दौड़ लगानी होती है और दौड़ की जो समय सीमा होती है निर्धारित की गई है। उसके अलावा आपका शारीरिक मानदंडों का परीक्षण किया जाता है, मेडिकल टेस्ट होता है जा सके कि उम्मीदवार पूरी तरह से स्वस्थ है और पद के लिए बिल्कुल मानदंडों को पूरा कर रहा है। और अब कैंडिडेट को लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम के लिए आपके कुल 100 अंक होते हैं और 1 घंटे का आपका पेपर होगा। इस परीक्षा के तहत विभिन्न प्रकार के विषय शामिल किए जाएंगे, जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, गणित इत्यादि। इन सभी विषयों को मिलाकर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पद के लिए आयोजित भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का जो है सिलेबस तैयार किया जाता है। इन विषय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टॉपिक का चयन करके उस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इस परीक्षा को अच्छे अंकों के साथ पास करना उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट में लाता है और अच्छे मेरिट लिस्ट के आधार पर ही उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो चलिए ये सब जानकारी जान लेने के बाद जानते हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की सैलरी। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पद काफी महत्वपूर्ण पद होता है और इस पद को कार्यरत होने की जो प्रक्रिया है अब तक आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। आप जान चुके हैं कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट कैसे बनते हैं। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो सैलरी है हर महीने लगभग स्टार्टिंग में 25,000 दिए जाते हैं। इसके अलावा समय अवधि के दौरान जो है वेतन में बढ़ोतरी की जाती है और नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत असिस्टेंट को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और भत्ते भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना को ज्वाइन करना आज के समय लगभग प्रत्येक युवा का सपना होता है, लेकिन अधिकांश युवाओं का ये सपना पूरा नहीं होता है। आप भारतीय सेना के तहत दूसरे अलग जो पद है जैसे कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेड्समैन इत्यादि पर ज्वाइनिंग करके सपने को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट से जुड़ी ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। आपका अनुभव आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।